हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, खास तौर पे आज की ये क्लास न होके एक सिलेबस डिस्कशन होने वाला है और सिलेबस डिस्कशन होगा क्लास 11th के मैथ्स वाले बच्चों के लिए। तो अगर आप क्लास 11th मैथ्स से हैं तो बिल्कुल रुक जाइए, आपको पीछे नहीं जाना है, वीडियो बैक नहीं करना है, क्योंकि ये क्लास ए वीडियो आपके लिए है। क्यों इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में समझेंगे। तो पहले तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि नहीं, मैथमेटिक्स 11th 12th कोड नंबर 041 सेशन 23 24। बच्चे, ये सारे आपके सब्जेक्ट डिटेल्स हैं जो सीबीएसई आपको देता है, एक कोड के साथ देता है। हर सब्जेक्ट का एक प्रॉपर कोड होता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, वो भी क्लास 11th मैथ्स के सिलेबस को, कि आपको पूरे सेशन में 23 24 में कौन कौन से टर्म्स पढ़ने हैं और कौन कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं वो भी बताया जाएगा। तो अब बिना देर के हम बढ़ेंगे इस सिलेबस डिस्कशन की तरफ। लेकिन उसके पहले मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि देखिए, इस सिलेबस जो मैंने अभी यहां डाउनलोड किया है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप इसको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से डाउनलोड करने के बाद आप इसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट भी फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें आगे क्या है। देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव्स को हम स्किप करेंगे, हम सीधे आएंगे अपने कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 11th। देखिए, आपको 5 यूनिट्स दिख रहे होंगे, 1 पेपर, टोटल पीरियड दिए जाएंगे 240 35 मिनट्स का ईच। ये डिजाइन किया गया इस बेसिस पे। अगर 35 मिनट्स की एक क्लास होती है तो आपको 240 पीरियड्स दिए जाएंगे पूरा सिलेबस कवर करने में। अगर आप तेजी से पढ़ते हो तो ऐसा नहीं कि इसी के अकॉर्डिंग आप काम करो, लेकिन एक डिजाइन है। डिजाइन इन द सेंस, आप ऐसे फॉलो करोगे तो आपको 240 पीरियड्स में कवर कर लेंगे। टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो होता है पेपर का 80 मार्क्स है। 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे इस पेपर से, ठीक है। 3 घंटे का प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा, 3 आवर्स पेपर होंगे, क्वेश्चन पेपर। और यहां आपको 5 यूनिट्स कवर करने हैं। सेट्स एंड फंक्शंस आपको 60 पीरियड्स में कवर करने। देखिए, 23 मार्क्स आ रहे हैं सेट एंड फंक्शन से, जो कि अलजेब्रा के बाद आने वाला सबसे ज्यादा नंबर वाला एक यूनिट है। सेट्स एंड फंक्शन में आप आगे क्या पढ़ना है, मैं उस बारे में भी बात अभी इसके बाद करता हूं। अलजेब्रा इसके बाद पढ़ना है आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा भी होगा 9th 10th में। कैलकुलस आपके लिए न्यू होने वाला है बच्चे। 11th में कैलकुलस आपको एक नया टर्म देगा, नया आइडियाज देगा समझने का, कि मैथ्स के एक नए पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी आपने प्रीवियसली पढ़ा है, लेकिन उससे थोड़ा सा ब्रॉड यहां पर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यहां से अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए, अब हम देख सकते हैं कि जो सेट एंड फंक्शंस आप देख रहे हैं, सेट्स एंड फंक्शंस, तो सेट एंड फंक्शंस 2 चैप्टर को कंबाइन करता है एक में। तो जो सेट है उसमें आपको सेट, इसके रिप्रेजेंटेशन को पढ़ना है, 2 फॉर्म होता है वो पढ़ना है। एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, ये बेसिक टाइप्स हैं सेट्स के। इक्वल सेट, सबसेट, सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। आपको इंटरवल पढ़ना होगा, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम यहां पर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है, कंप्लीमेंट पढ़ना है, और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट पढ़ने, उसको प्रूव करने के तरीके आपको बताए जाएंगे वेन डायग्राम के हेल्प से, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी बच्चे यहां पर बताए जाएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद दूसरा चैप्टर आता है सेम यूनिट में। मैंने जैसे अभी बताया कि यूनिट फर्स्ट 2 पार्ट में डिवाइड है, कैटेगराइज्ड है, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूं कि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो, आप कम समय में ज्यादा चीजों को गेन कर पाए। तो सेट्स के बाद रिलेशन एंड फंक्शन आएगा। रिलेशन एंड फंक्शन आपको यहां देखना है, ऑर्डर पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 फाइनाइट सेट्स देखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स देखना है, आर 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 जो कि सिंबल है रियल नंबर का, R2 होता है, आर क्रॉस आर। R3 हो जाएगा आर क्रॉस आर, जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस को बताता है। डोमेन है, कोडोमेन है, रेंज है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। इसी फंक्शन में ही एक पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक 10th में पढ़ा है, साइन कॉस टेन, वहां पर आपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन आपने कंप्लीट किया। यहां आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है कि साइन क्या है। एक्चुअली साइन एक फंक्शन होता है, कॉस एक फंक्शन होता है, रेंज उसका होगा, डोमेन होगा, कोडोमेन, सारी बातें आप यहां पर पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको आइडेंटिटी डिस्कस करना है, ठीक है। आइडेंटिटी के साथ साथ आपको सम का फॉर्मूला, डिफरेंस का फॉर्मूला देखना है। साइन एक्स प्लस वाई क्या होगा, साइन एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, tan x प्लस वाई, tan x माइनस वाई, कॉट, ये सारे फॉर्मूले देखने। आपको यहां साइन सी साइन डी का भी फॉर्मूला देखना है, साइन सी प्लस साइन डी सेपरेट फॉर्म में। ये सारी बातें आपको बिल्कुल न्यू लगेंगी, क्योंकि आपको यहां पर थोड़ा सा हायर लेवल का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, क्योंकि ये क्लास 11th की मैथ्स होने वाली बच्चे, ठीक है। इसके बाद
दूसरा चैप्टर यूनिट स्टार्ट होगा जो कि सबसे ज्यादा नंबर अपने पास रखता है, वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा सबसे ज्यादा मार्क्स रखने वाला चैप्टर है पूरे सेशन में। आपको अलजेब्रा समझ में है क्योंकि आप अलजेब्रा पहले से ही पढ़े, वेरिएबल नॉन वेरिएबल, लेकिन यहां अलजेब्रा अपने नए रूप में होगा और वो रूप है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स को यहां इंक्लूड किया गया अलजेब्रा में। आप आगे जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक अलग से आपको बुक दे दी जाएगी, एक पूरा पार्ट ही अलग से बन जाएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। यहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से पढ़ने हैं जो कि आपने पढ़ा था क्लास 10th में, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहां पर आपको स्पेशली बताया जाएगा रूट में निगेटिव नंबर अगर कोई देता है तो उसको क्या कहते हैं। यहां पर सबसे पहले रूट -1 बताया जाएगा जो कि i से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जब स्टार्ट किया जाएगा चैप्टर तो ये बातें आपके साथ डिस्कस जरूर की जाएंगी। लीनियर इनइक्वालिटीज आपने थोड़ा बहुत 9th में पढ़ा होगा क्योंकि अब तो 9th से रिलेटेड है, लेकिन आपने पढ़ा होगा लेस देन ग्रेटर देन टाइप के साइन को। इक्वेशन ना होके इनइक्वालिटीज हो जाते हैं, लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा, तो ये सारी चीजें लीनियर इनइक्वालिटीज में आपको अलग से पढ़ाई जाएंगी। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी में भी इसका बहुत यूज होता है और आप जनरल कॉमन बातों के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पर ऐसे आपको बताए जाएंगे जो कि आपको लगेगा नहीं, रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक यहां पर आपको डिस्कस की जाएगी। आपको मार्केट जाना है, जाने के लिए 3 रास्ते हैं, आने के लिए कोई 2 रास्ता है, तो जिस रास्ते से जाना है दूसरे रास्ते से आना है तो आपको कितने तरीके से जा सकते हैं, आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन जो कि सच में एक अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, यहां हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और बच्चे एक बात बता दें, ये भी आपके लिए न्यू चैप्टर होगा क्लास 11th में क्योंकि आपने इसके पहले परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है। ठीक है, फिर आएगा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसा चैप्टर होने वाला है, आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताया जाएगा जिसके पावर n रखा जाएगा, n इन द सेंस पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 100 हो। आपने a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा है, आपने a प्लस बी होल क्यूब पढ़ा है, लेकिन यहां पर पावर 4, पावर 10 सारे एक्सपेंशन आप खुद से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम एंड कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। जो बेसिक रूल है फैक्टोरियल का उसको यहां अप्लाई करके। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम एग्जाम के पर्पज से तो इंपॉर्टेंट है ही, आपके मैथ्स को और इजी बनाने के लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाइनोमियल थ्योरम बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाएगा क्योंकि बहुत हेल्पफुल है। फिर आएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में। सीक्वेंस एंड सीरीज से आपका इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ था क्लास 10th में, आपने एपी पढ़ा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन बाबू मैं एक बात क्लियर कर दूं, यहां आपको एपी पढ़ना है, जीपी पढ़ना है और एचपी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको दी जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इन सब में रिलेशनशिप क्या होता है, इनका मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये भी बताया जाएगा। और इनफाइनाइट टर्म्स अगर आ जाए जीपी के तो उसका सम कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी बातें हमें यहां डिस्कस करने को मिलेंगी। ठीक है, फिर मूव करने पर हमें मिल जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ा होगा, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो भी था, कार्टेशियन प्लेन में आपने एक्स वाई देखा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। यहां पर आपको इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइन पढ़ना। आप सबको पता है लीनियर इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, तो आपको फिर से हम ये कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन पढ़ना है लेकिन अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, तो यहां आपको ब्रीफ रिकॉल करना है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री फ्रॉम अर्लियर क्लासेस जो आप अब तक पढ़ते आए हो क्लास 9 से या उसके पहले से। और स्लोप के बारे में बताया जाएगा कि कोई लाइन कितना बेंड है, झुकी हुई है, किस तरह से डिस्टेंस फाइंड करें, आपने जो कि पहले पढ़ा है, ओरिजिन से डिस्टेंस, सारी बातें इस स्ट्रेट लाइन में डिस्कस की जाएंगी। और सच में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तीसरा यूनिट हमारा स्टार्ट है। मैं बच्चे एक बार फिर से पीछे जाऊंगा और मैं बताऊंगा सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लीनियर इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पूरा मिला के एक साथ अलजेब्रा बनता है और अलजेब्रा सबसे स्कोरिंग यूनिट है आपका मैथ्स में। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन के बाद हमको कोनिक सेक्शन पढ़ना है। कोनिक सेक्शन में आप पैराबोला, हाइपरबोला सारी बातें करेंगे, एलिप्स क्या होता है, सर्कल क्या है, सारी इक्वेशन पढ़ेंगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ठीक है, इसेंट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, फोकस क्या होता है उसका, वर्टेक्स क्या होगा, सब पढ़ेंगे वहां पे। फिर इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आ जाएगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। 3 डायमेंशन में जब हम मूव करेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, कब कोई पॉइंट किस प्लेन में लाई करेगा, किस तरफ मूव कर रहा है, सारी बातें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिस्कस की जाएंगे और सच में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। अभी तक तो 3 यूनिट की बात की जा चुकी है, अभी 2 यूनिट पूरी तरह बाकी है। 4th यूनिट जो कैलकुलस है बच्चे, मैं बता दूंगा कैलकुलस आपके लिए न्यू चैप्टर है। क्लास 11th वाले बच्चे, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कैलकुलस आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको यहां थोड़ा सा ये लग सकता है कि नहीं ये नई बातें हैं, लेकिन मन आपको बनाना पड़ेगा। और सच बताएं तो जब थोड़ा सा समझ जाओगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा।
कैलकुलस जो आपने फिजिक्स 11th में देखा होगा, डी डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन देखा होगा, कर्ल की तरह बना रहता है, एफ डी एक्स लिखा रहता है, डी एक्स डी वाई आता है, ये सारी बातें आप यहां पढ़ोगे कैलकुलस के पार्ट में। तो कैलकुलस हमारा स्टार्ट होता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से। फंक्शन का लिमिट कहां तक फंक्शन लिमिट में जाता है, किस पर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, किस तरीके से उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ देख के कैसे बताएंगे कि फंक्शन लिमिट इसका एग्जिस्ट करेगा या नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये सारी बातें लिमिट में और डेरिवेटिव में डिस्कस की जाएंगी, जो डीडीएक्स आपको यहां मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा पार्ट आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि 5th और लास्ट यूनिट होगा इस सेशन का। इसमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है आपको, स्टैटिस्टिक्स में रेंज, मीन डेविएशन पढ़ना है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, ये सारी चीजें नई होंगी आपके लिए। हो सकता है आप प्रीवियस पार्ट पढ़े, लेकिन जहां तक मुझे पता है प्रीवियस क्लास 10th में पार्ट्स जो थे, टॉपिक्स थे, डिलीट किए जा चुके थे, तो आपको यहां पर न्यू लगेगा। ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा के बारे में आपको स्टडी करना है। प्रोबेबिलिटी आपको बिल्कुल पहले की तरह होगा, लेकिन यहां पर केस और भी स्ट्रांग बना दिए जाएंगे और टफ भी बना दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का डिजाइन आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या डिजाइन कैसे किया जा रहा है, रिमेंबरिंग बेस्ड कितना होगा, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग बेस्ड, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग बेस्ड क्वेश्चन, टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, बात समझ रहे हैं। नो चैप्टर वाइज वेटेज, कोई चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है। केयर टू बी टू कैन टू कवर ऑल दी चैप्टर, सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करके ही जाने, ऐसा नहीं कि स्पेशली एक ही चैप्टर पढ़ के जाना है कि जिस सर ने बोल दिया नहीं अलजेब्रा से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो अलजेब्रा पढ़ के जाए, ऐसा नहीं है। इंटरनल असेसमेंट में आपके 20 मार्क्स होंगे स्कूल के पास। पेरियोडिक टेस्ट बेस्ट 2 आउट ऑफ 3 टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, उसमें से बेस्ट 2 लिया जाएगा और 10 मार्क्स आपको इंटरनल दिए। मैथमेटिक्स एक्टिविटीज आपको कराई जाएंगी, कुछ प्रैक्टिकल्स होंगे, उसके बेस्ट पर आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। प्लीज रेफर द गाइडलाइन गिवन अंडर 12th मैथमेटिक्स सिलेबस। ये 12th का सिलेबस है जो कि आपके साथ नेक्स्ट सेशन में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा एक व्यू देख सकते हैं यहाँ पे। रिलेशन, फंक्शन, कैलकुलस, अलजेब्रा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं फिर से। तो आप 11th में बच्चे, मैं बता दूं कि जब तक आप मन से 11th की तैयारी नहीं करेंगे, ये चीजें आपको टफ लगेंगी और हो सकता है आपको बोरिंग भी लगे, क्योंकि इंटरेस्ट के अभाव में चीजें टफ लगती हैं। तो बच्चे बहुत ही जल्द आपको नोटिफाई किया जाएगा आपके लाइव क्लास का टाइम टेबल, तो आप अटेंटिव थोड़ा सा एक बार अपडेट होते रहिएगा। बाकी जल्द ही नोटिफिकेशन मैथोलॉजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दी जाएगी कि नहीं कब से आपकी क्लासेस स्टार्ट की जा रही। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही सिलेबस डिस्कशन के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड जय हिंद।